एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य द गुरु पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम यानी कि वैसे तो हम एलसीएम और एचसीएफ को बचपन से यानी कि 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा एलसीएम और एचसीएफ का तो हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम ओनली एलसीएम करेंगे, एलसीएम को समझेंगे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और बेसिक मेथड क्या होता है एलसीएम को फाइंड आउट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। जैसा कि नाम में ही है एलसीएम, लीस्ट कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जैसे हमारे पास एक नंबर 2 है, 2 के मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 3 जा, यानी कि ऐसा नंबर जिसके अंदर 2 क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, या फिर वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, वो क्या होता है हमारे पास मल्टीपल होते हैं। सपोज कीजिए मैं नंबर ले लेती हूँ 3, 3 के मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही मिलेगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। सेकेंड में ले लेती हूँ 6, 6 1 जा 6, 12, 24, 48। ठीक है, यानी कि 6 के भी मल्टीपल बहुत, यानी कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर हमें बोला गया है लिस्ट को एलसीएम फाइंड करो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे देखो 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं पहले। 3 और 6 में यहाँ पे देखो 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, देन 12 6 का भी मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, उसके बाद 18 दोनों का मल्टीपल है। देन अगर हम आगे लेके जाएंगे ये 24 अगर हम आगे लिखते हैं तो हमें हमारे पास और भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स लिख लेते हैं एक बार, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 6, 12, 18, 24 एंड और भी हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल तो देखना है, लेकिन साथ के साथ हमें लिस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अब यहाँ पे देख के बताओ मुझे क्या होगा। यहाँ पे 6 है, 12 है, 18 और 24, इन सब में तो सबसे छोटा हमें 6 ही दिखाई दे रहा है, 6 ही दिखाई दे रहा है। तो छोटा अगर हमें 6 दिखाई दे रहा है जो 3 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, तो ये ही क्या होगा हमारे पास, ये ही हमारे पास एलसीएम होगा। एलसीएम 6 होगा 3 और 6 का, 3 और 6 का। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 5, 10 और 15 का। अगर हमसे एलसीएम पूछे, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 30 एंड 35, देन 10 के मल्टीपल 10 के मल्टीपल्स 20, 30, 40, 50 एंड 60, देन 15 के
ये है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5, 10 और 15, 5, 10 और 15। अब यहाँ पर कॉमन देखो, कॉमन हमें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, बट यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 नहीं है, देन 20, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, बट यहाँ 15 का कोई मल्टीपल 20 नहीं है, देन 25, यहाँ 25 है, यहाँ 25 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देन 30, यहाँ पर 30 है 5 के मल्टीपल्स में, 10 के मल्टीपल्स में भी 30 है, और 15 के मल्टीपल्स में भी 30 है। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा, अभी तक तो सब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 30 ही आया है, 30 ही आया। आगे जाके हमें और भी मिलेंगे, आगे जाके हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, बट हमें चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो हमारा 30 ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LCM ऑफ 5, 10 and 15 is 30, 5, 10 and 15 is 30। तो ये है रियल मीनिंग ऑफ LCM, रियल मीनिंग LCM ये है रियल मीनिंग ऑफ LCM। अब हम LCM निकालना सीखते हैं फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम LCM निकालना सीखेंगे। अब हम एक नंबर ले लेते हैं 12, एक नंबर ले लेते हैं 15, और इनका बोल दे कि LCM फाइंड आउट कीजिए। तो LCM निकालने के लिए इनको इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा हमें। 12 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 3 2 जा, दोबारा 2 पे ही कर दो, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, देन 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हमें 12 और 15, 12 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के हैं हमारे पास 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स है। अब हमें अगर LCM फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है हमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो हम लेते ही हैं। अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, लिख लिया हमने, कॉमन था लिख लिया हमने। अब क्या बचा, एक हमारे पास 2 बच जाता है और एक और 2 बच जाता है, तो 2 इंटू 2, और फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 5 है, यानी कि यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो ये हमारे पास LCM है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इस तरह से LCM को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास LCM इस फॉर्म में हो, पावर्स की फॉर्म, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, और यहाँ पे था 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। जब भी हमारे पास LCM पावर्स में हो तो इनको क्या करो, कंप्लीट कर लो, जितने फैक्टर्स यहाँ हैं उतने ही यहाँ कर लो। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 तो है, बट 5, यहाँ पर 5 भी है ना, तो इसको 5 की पावर 0 हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो 3 और 5 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास LCM पावर में हो, फैक्टर्स पावर में हो, तब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं LCM के लिए, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे भी लिया हमने, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही तो है, यहाँ पे तो 0 है। देन 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर भी 1 है,
तो ये 3 आ गया। फिर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो ये 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमें बोल दे कि एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, तो हम इस तरह से भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। सेकंड दे दिया हमें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 11। और एक नंबर दे दिया हमें 2 की पावर 2 5 की पावर 6 7 और 11 की पावर 2। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमें क्या देखना है एलसीएम के लिए? हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। यानी कि यहाँ पर हम जब ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 0 करेंगे। 3 की पावर 0 करने का मतलब है हम यहाँ पर फिर भी क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ही लेंगे। तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में हाईएस्ट तो हमारे पास 3 रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे सभी फैक्टर्स को लेते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं यहाँ पे हम उन सभी को एलसीएम में लिखते हैं, चाहे वो कॉमन है या फिर नहीं है। देखो जो कॉमन है उनको तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होते उनको भी हम लिखते हैं। उसका सिंपल एक यही रीजन है कि जब हम इन फैक्टर्स को कंप्लीट करते हैं, इसी फॉर्म में इसको और इसको यानी कि तीनों को एक सेम फॉर्म में बनाते हैं, सेम कॉमन सेम फैक्टर्स की फॉर्म में रखते हैं, तो वहां से वो जो 0 होता है, जीरो पावर वहां से यानी कि 1 ही देती है हमें। अगर हम 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 कर देती हूँ और फिर मेरे को क्या देखना हो? कॉमन एलसीएम देखना हो, तो एलसीएम में मैं 3 की पावर 0 को ऐड नहीं करूंगी, 3 की पावर 1 को ऐड करूंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कि सभी प्राइम फैक्टर्स की हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। जैसे एलसीएम आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तीनों में 2 है, तो 2 हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट 2, 3 और 4 में से तो हाईएस्ट 4 ही है। देन 5, अब 5 की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर पावर 6 लेंगे मल्टीप्लाई 7। 7 की पावर यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर भी 7, ओनली 7 यहीं पर है और इसकी पावर 1 है, तो हमने डायरेक्ट 7 ले लिया। देन 11, यहाँ पर 11 की पावर 1 है और यहाँ पर 11 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम 11 की पावर 2 ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 11। तो ये हमारे पास एलसीएम है, ये हमारे पास एलसीएम है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में होगा, तो हमें एलसीएम हमेशा हमेशा हमें प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को देखना है, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को देखना है, हमें और कुछ नहीं करना। ना हमें ये खोलने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 2, हमें कुछ नहीं करना। हमें डायरेक्ट कॉमन फैक्टर उठाया और उसकी पावर हमने हाईएस्ट पावर को लिख देना है और हमें एलसीएम में कुछ नहीं करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 156 और एक नंबर हम ले लेते हैं 42, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। देन अगेन 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब 42 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा
देन 3 पे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हमें 156 और 42 के एलसीएम फाइंड आउट करना है। 156 और 42 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 156 के। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ सिंगल है 2 की पावर 2, 3 इंटू 13 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि सभी की पावर 1 है। अब एलसीएम के लिए 2 कॉमन था हमारे पास, 2 कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। देन 3 हमारे पास कॉमन है, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया। देन अब क्या बच गया हमारे पास, 13 बच जाता है और 7 बच जाता है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यानी कि इसीलिए कहते हैं कि जो कॉमन है उसे लिखो और जो बच जाते हैं फैक्टर्स, जो बच जाते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आएगा, हमारे पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब अगर हमें बोल दे कि भी एक स्मॉलेस्ट नंबर है, एक लीस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 12, 15, 20 और 27, कि एक लिस्ट नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27। ऐसे लिख सकते हैं इसको, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 10, 20 और 27 से। कि हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वो नंबर बताइए जो 12, 15, 20 और 27 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या होगा। जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि हमें कुछ नंबर गिवन होंगे और बोला जाएगा कि लिस्ट नंबर बताना है, लिस्ट नंबर, सबसे लिस्ट नंबर बोल दे या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बोल दे, तब हमें यहाँ पर इन नंबर्स का एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। अब जैसे 12, 15, 20 और 27, इनका अगर हम एलसीएम निकाल लें, 12, 15, 20 और 27। एक मेथड हमने किया था बेसिक मेथड, देन हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हमने किया था पावर मेथड, और अब हम करते हैं ये भी एक तरह से शॉर्टकट ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन नंबर किस पे डिवाइड होगा, 2 पे देख लेते हैं, 2 6 जा 12, 15, 10 और 27। अब फिर से 2 पे कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10, 27। अब 3 से कर लें, 3 5 जा 15, 5 और 3 9 जा, देन 5 1 1 1 और 9, ठीक है। ये हमारे पास, यानी कि ये जो फैक्टर आए हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो एलसीएम होगी। तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9। तो ये है हमारे पास इन सब का एलसीएम, ये आ गया हमारे पास, एलसीएम आ जाता है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 9 जा 540, यानी कि एलसीएम हमारे पास आया है 540। अब जो ये एलसीएम आया है 540, ये ही क्या है, ये वो नंबर है जिसको जो
12, 15, 20 और 27 तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 540 वो नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 20 और 27, यानी कि चारों नंबर से ये डिवाइड होगा। ठीक है। एलसीएम हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम हमने बेसिक मेथड से किया था वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और जो पावर मेथड किया था उससे भी हम एलसीएम को कर सकते हैं। अब एक और होती है एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट, हमें एक नंबर दे दिया 5, 15 और 20 और बोल दे कि इसके एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हैं कि इसका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, इसका एलसीएम 60 होगा, देखते ही बता दिया। कैसे होगा? अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर उठा लेते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर उठा लिया हमने 20। ठीक है, अब 20 को दो जगह पे लिखो। ठीक है, अब इससे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 15 है, 15 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। क्या अब 3 से ऊपर कुछ डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये जो 3 बचा है ना, इस 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस 20 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास बचता है 5। अब हमारे पास बचा 5, इस 5 की मल्टीप्लाई यानी कि 20 के अंदर तो 5 कंप्लीट है, 5 4 जा 20 यानी कि ये 4 पे जाएगा। अब जो ये 20 था, 3 था और ये 4, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 20 के अंदर 5 है तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो हम 5 को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 23 जा कितना होता है? 60 होता है, 60 होता है। जैसे यहाँ पे हम एक नंबर ले लें 6, 12 और 30, 6, 12 और 30। अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा? 120, 120 होगा एलसीएम। 6 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 और 3 होते हैं, 12 के 4 और 3 होता है, और 30 के 3, 2 और 5 होते हैं, 3, 2 और 5 होते हैं। अब इसके लिए क्या करो, सबसे बड़े नंबर को ले लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लिया। सबसे बड़े नंबर के अंदर इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं? 3 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अब इससे छोटा नंबर लेते हैं 4 और 3, इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं? 4 और 3, इसके 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2। इस 2 से एक ये 2 भी कैंसिल हो गया, लेकिन एक 2 तो हमारे पास बच जाता है, इस 2 की मल्टीप्लाई हम 30 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और 3 था, 3 और 2 था, टू और 3 था, तो 2 यहां से कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 60, एलसीएम आएगा 60। सैम इसको यहां से कट कर देना, यानी कि हमने 5, 15 और 20 का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो 60 आता है। नेक्स्ट हम कोई नंबर ले लेते हैं 6, 12 और लेते हैं हम 30। 6, 12 और 30 का अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमने लिख लिया 30, 30 के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास 2 और 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। यहाँ पे 2, 2 और 3 और 6 के प्राइम फैक्टर हुए 2 और 3। ठीक है, 3 के फैक्टर से हमारे पास 2
3 और 5, यही तो थे 2, 3 और 5। अब देखो 12 से हमें क्या करना है, इस नंबर को 12 से डिवाइड करके देखना है। 12 से डिवाइड, 12 के फैक्टर क्या क्या है, 2, 2 और 3 है। अब इसके 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसके 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, बच क्या हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 2 बच जाता है। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा। उस 2 की मल्टीप्लाई इस 30 के साथ कर दो, कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 के मल्टीपल हैं 2 और 3। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 30 में तो क्या है, 6 है, 6 5 जा 30 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 6 को हम छोड़ देंगे, 6 को छोड़ दिया तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 30 इंटू 2, यानी कि 16 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 6, 12 और 30 का एलसीएम होगा 60, 6, 12 और 30 का एलसीएम होगा 60। और कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लिया हमने 15, 30 और 45, ठीक है जी, ये नंबर हमने ले लिया। अब इसको हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इसी मेथड से। 45 को यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमने अलग लिख लिया। 45 के फैक्टर क्या क्या है, 3 इंटू 3 और इंटू 5, यहाँ पे लिखे 3 इंटू 3 और 5, ये हैं फैक्टर्स ऑफ 45। अब हम लेते हैं 30 के फैक्टर। 30 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। यहाँ पर 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं। अब देखो 15 के फैक्टर हमने लिख लिए 3, 3 और 5। अब यहाँ पे देखो 30 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 के फैक्टर हमारे पास 2 है तो 2 ऊपर नहीं है, डिवाइड नहीं होगा तो इसको नहीं होगा तो 2 हमने लिख लिया डायरेक्ट। फिर 3 को देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि क्या बचा, ओनली एक ही तो फैक्टर बचता है 2, और उसी की हमने क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। देन 3 और 5 यानी कि 15 के फैक्टर्स हैं 3 और 5। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये तो क्या करता है 15 3 जा 45, 15 दिए 45 होता है, यानी कि ये क्या, ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 45 को, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। इसका तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये कंप्लीट डिवाइड करेगा या फिर इसके फैक्टर डिवाइड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो 45 2 जा 90, तो 90 यहाँ पर एलसीएम होगा, 90 यहाँ पर एलसीएम होगा। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, 8, 12, 15 और 18, ठीक है। यहाँ पे हम 18 को अलग लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर हैं हमारे पास 2, 3 और 3, ये हमने लिख लिए 2, 3 एंड 3, 2, 3 एंड 3 हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे देखो 15 के फैक्टर 3 और 5, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, और 8 के फैक्टर भी हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 15 को देखो, 15 में 3 था, 3 से 3 कैंसिल हुआ, लेकिन 5 बच गया ना हमारे पास, इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 2, 2 और 3 है, 2, 2 और 3 है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 बच गया, फिर से हमारे पास 2 बच गया, तो हमने फिर से 2 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 2, 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये एक 2 हमारे पास बच जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 18 5 जा 90 और 2 2 जा 4, तो आ गया हमारे पास एलसीएम 360, एलसीएम आ जाता है 360। अब इनका करके देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर हम इसका करके देखें 8,
12, 15 and 18. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15, 2 9 जा 18. अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 और 9. अब 3 पे कर लेते हैं. 2 1 5 और 3. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 24, 24 की जब हम 5 से करेंगे तो 120, 120 की 3 से करेंगे तो 360. आप ऐसे करो या बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से करवाया था वैसे करो. आप किसी भी मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, बट इस मेथड से आप बड़े इजीली और बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपकी जो कैलकुलेशन होगी एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालने की वो बड़ी फास्ट हो जाएगी. यहाँ से आपको एलसीएम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. मिलते हैं एलसीएम के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम एलसीएम से रिलेटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें.